अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो चलिए आपको ये दिलचस्प कहानी सुना ही देते हैं। जिंदगी के बाजार में कुछ लोग किस्मत के राज दुलारे होते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए अपना खून पसीना बहाना पड़ता है। ऐसे ही लोगों में से एक था रहमत, एक गरीब मगर मेहनती मोची जिसने अपने हुनर से जूते तो जोड़ दिए मगर अपनी किस्मत के टूटे धागे कभी न जोड़ सका। ये कहानी है उसकी जदोजहद, उसके ख्वाबों और इस दर्दनाक हकीकत की जो जिंदगी ने उसके लिए लिखी थी। रहमत बचपन ही से मुश्किलात का सामना कर रहा था। उसका बाप भी मोची था और गुर्बत उनके घर की मुस्तकिल मकीन थी। छोटे से कच्चे मकान में रहने वाले इस खानदान के लिए खुशियां किसी ख्वाब से कम न थीं। बचपन में ही रहमत ने अपने वालिद के साथ बैठकर जोते सीने शुरू कर दिए थे। वो दूसरे बच्चों की तरह खेलना चाहता था, स्कूल जाना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत में इल्म की रोशनी नहीं लिखी थी। रहमत जब जवान हुआ तो वालिद की बीमारी ने उसे और ज्यादा मुसीबत में डाल दिया। इलाज के पैसे न होने की वजह से उसका वालिद बिस्तर मर्ग पर पड़ा रहा और एक दिन दुनिया से रुखसत हो गया। अब रहमत पर अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। उसने अपने बाप की दुकान संभाल ली और सुबह से शाम तक जूते गांठने लगा। दिन गुजरते गए मगर गुर्बत का साया कम न हुआ। लोग उसके पास जूते मरम्मत करवाने आते मगर कभी पूरे पैसे न देते, कभी उधार पर काम करवा लेते। बाज औकात तो कुछ जालिम लोग उसका मजाक उड़ाते कि आरे मोची, सारी जिंदगी दूसरों के जूते जोड़ते जोड़ते गुजर गई, खुद अपने पाँव में जूते हैं या नहीं। वो दिल में दर्द लिए खामोश रहता क्योंकि उसके पास जवाब देने का वक्त नहीं था, बस मेहनत करने का वक्त था। एक दिन उसकी माँ शदीद बीमार हो गई। हकीम ने दवा तजवीज की मगर दवा के पैसे कहाँ से आते। रहमत ने दिन रात मेहनत की मगर फिर भी दवा के लिए रकम पूरी ना हो सकी। आखिरकार वो एक अमीर ताजिर के पास गया जिसके लिए वो कई बार जूते मरम्मत कर चुका था। उसने इल्तिजा की कि उसे कुछ कर्ज दे दिया जाए, लेकिन इस जालिम ने इनकार कर दिया और कहने लगा, मोची, तुम्हारी किस्मत में भीख मांगना ही लिखा है, जाओ कहीं और जाकर मदद मांगो। रहमत की आंखें नम हो गईं। वो वापस आया तो देखा कि उसकी माँ जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। वो माँ के पास बैठा, उसके हाथ चूमे और रोते हुए कहने लगा, माँ, मैं कुछ ना कर सका। माँ ने आखिरी बार उसका चेहरा देखा और हमेशा के लिए आंखें मूंद लें। माँ की मौत के बाद रहमत बिल्कुल टूट गया मगर जिंदगी ने उसे संभलने का मौका न दिया। छोटे बहन भाइयों की परवरिश के लिए उसे दोबारा काम पर लगना पड़ा, लेकिन अब उसके हाथों में वो चमक नहीं रही थी जो पहले थी। उसके दिल में जोश और उम्मीद की जो चिंगारी थी वो बुझ चुकी थी। दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी मगर रहमत की दुनिया रख गई थी। कुछ अरसे बाद उसकी बहन की शादी का वक्त आया, लेकिन पैसे कहाँ से आते। उसने दिन रात काम किया, लोगों से मदद मांगी मगर कोई आगे न बढ़ा। आखिरकार इसने अपना वाहिद कीमती असासा अपने वालिद की पुरानी सलाई मशीन बेच दी और बहन की शादी कर दी। अब रहमत बिल्कुल तन्हा था। वक्त गुजरता गया, उसके हाथ कांपने लगे, नजर कमजोर हो गई मगर गुर्बत का साया अब भी उसके साथ था। एक दिन एक नौजवान लड़का उसके पास आया और कहा, बाबा, मेरे जूते मरम्मत कर दो मगर अभी पैसे नहीं है, बाद में दे दूंगा। रहमत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, मैंने सारी जिंदगी यही काम किया है, चलो तुम्हारे जूते जोड़ देता हूँ, लेकिन वादा करो कि बड़े होकर किसी गरीब की मदद जरूर करोगे। लड़के ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और चला गया। रहमत ने वो आखिरी जूते मरम्मत किए और उसके बाद उसके हाथ हमेशा के लिए रुक गए। अगले दिन लोग आए तो देखा कि रहमत अपनी दुकान में बेजा पड़ा था। उसके हाथ में सुई और धागा था और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी, जैसे वो दुनिया के दिखों से निजात पा चुका हो। रहमत की कहानी एक ऐसे मेहनती शख्स की दास्तान है जिसने अपनी जिंदगी दूसरों के जूते जोड़ने में गुजार दी मगर कोई उसके जख्मों पर मरहम रखने वाला न था। वो हर दिन गुर्बत से लड़ता रहा लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ न दिया। उसकी जिंदगी इस तलख हकीकत को जाहिर करती है कि दुनिया में बाज लोगों के लिए मेहनत के बावजूद भी खुशियां मुकद्दर नहीं होते, मगर शायद कहीं न कहीं वो लड़का जिसके जूते रहमत ने आखिरी बार जोड़े थे एक दिन किसी और गरीब की मदद करे और यूं इंसानियत का चिराग जलता रहे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये सबक आमूज कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मजीद ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।